नहीं, इतना कंज्यूम नहीं करता। 50 MB डाउनलोड भी करके देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, हम लोगों ने सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि साइन एक्स इक्वल टू 0, और अगर मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू, देखो जब तक आप 10th क्लास में थे आप 0 to 90 ही पढ़ते थे हिसाब किताब, है ना, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और जब कभी आपसे पूछा जाता था साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, तो आप फटाफट बता देते x इक्वल टू कितने पे होगा, 0 डिग्री। लेकिन उसके बाद फिर जब आप 11th क्लास में आए तो आपको पता चला कि नहीं, 0 to 90 तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट है, और भी बहुत सारे क्वाड्रेंट होते हैं, और ये वैल्यूज सिर्फ 360 तक ही नहीं, कितनी बार भी घुमा लीजिए, एंगल कितना भी बड़ा हो निकाला जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो इससे एक बात और भी कंफर्म हो गया हमारे पास कि साइन एक्स 0 सिर्फ 0 पे नहीं होता, बहुत सारी जगह हैं जहां ये 0 होता है। अब अगर मुझे वो सारी की सारी जगह निकालनी है कि कहां कहां पर होता है, तो उस चीज को निकालने के लिए हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन सीखे थे। जनरल सॉल्यूशन ये आपको खुद बताते हैं कि साइन एक्स कहां कहां 0 हो सकता है, या cos x 0 कहां कहां हो सकता है, या sin x 1/2 कहां कहां होता है। वैसे sin x 1/2 कहां होता है नॉर्मली, कितने पे होता है, sin x की वैल्यू 1/2 पे होती है, वो तो पूछ रहा हूं, sin x की वैल्यू 1/2 कब होती है, कितने में होती है, 30 डिग्री पे, और 1/√2 45 डिग्री पे, सही बात है, 5/4 पे। तो इसी तरीके से सिर्फ 1/2 से 30 डिग्री पे नहीं होता, 0 to 90 तो सिर्फ 30 पे ही होता है, और भी बहुत सारे हैं जहां जहां ये 1/2 होता है। और अगर मुझे वो सारे निकालने हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, ऐसे कितने भी रेंज तक आप आगे बढ़ा सकते हो उसको, लेकिन वो सारे के सारे जनरल सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 अगर आपको निकालना है तो ध्यान रखिए x इक्वल टू 0 पे नहीं, x इक्वल टू n पाई पर, ये इन सारी वैल्यूज पर 0 होता है साइन एक्स। अब इसमें n क्या है, n है आपका कोई इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो इसका मतलब साइन पाई पर भी क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब अगर मैं n की वैल्यू डालना शुरू कर दूंगा इसमें, जैसे मान लो मैं n की वैल्यू सबसे पहले लेट n इक्वल टू 0, तो कहाँ कहाँ होगा, 0 इंटू पाई 0 पे हो जाएगा। अच्छा, लेट n इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 इंटू में पाई। अच्छा ठीक है, तो 0 पर, पाई पर, माइनस पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, इन सब पर आपका साइन एक्स क्या होगा, 0 ही होगा। सही बात है। अब मैं इतने सारे नंबर्स रिप्रेजेंट थोड़ी कर सकता हूँ, तो एक जनरल सॉल्यूशन मैंने माना हुआ है, एक फॉर्मूला माना हुआ है मैंने, और वो फॉर्मूले का नाम है x इक्वल टू n पाई। देखो आप 12th क्लास में हो, एक्सपेक्टेशंस आपकी थोड़ी सी ऊपर रहती हैं, तो साइन एक्स अगर कोई 0 पूछ रहा है आपसे, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। साइन एक्स 0 कब होता है, 0 पर, 30 पर, 45 पर, या n पाई पर, तो आंसर आप n पाई टिक करेंगे। समझ में आया, तो आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, कुछ तो निकालनी पड़ेंगी, और उसमें भी आगे मैं बताऊंगा अभी आपको। ये क्लियर हो गया, साइन एक्स 0 कब होता है, तो साइन एक्स 0 कब होता है, n पाई पर, ठीक है। अच्छा जी, और cos x 0 कब होता है, जब x की वैल्यू कितनी होती है, 2n+1 पाई बाय। अब ये 2n+1 से इतना घबराने की जरूरत नहीं है, 2n+1 ऑड नंबर्स को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, ऑड नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, cos π/2 पर एक तो होता है 0, एक cos 3 π/2 पर भी ये क्या होगा, 0 होगा। मैंने बताया था ना ऑड मल्टीपल, यहाँ 1 है, और अगले पे cos 5 π/2 पर भी ये क्या होगा, 0 होगा। cos 7 π/2 पर भी ये क्या होगा, 0 होगा। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर cos हमेशा कितना होता है, 0 होता है। जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए तो x इक्वल टू 2n+1
पाई बाय 2 पर cos x क्या होता है। समझ में आई ये बात, सबको क्लियर है। अच्छा ये चीज क्या है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है कि साइन एक्स 0 कब होता है, n पाई पर होता है। अब उसमें n की वैल्यू तुम डालते जाओ, you will get the values where sin will be 0। और इसी तरीके से cos x 0 कब होता है, 2n+1 पाई बाय 2 पर। आप इसमें n की वैल्यू प्लेस करिए, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। n की वैल्यू आप 0 डालिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 into में पाई बाय 2, ये रहा। ठीक है, आप n की वैल्यू 1 डालिए, 2 + 1 3 पाई बाय 2। आप n की वैल्यू -1 डालिए, कितना हो जाएगा आपके पास, -2 + 1 और पाई बाय 2, और यहाँ आ जाएगा -पाई बाय 2। तो cos -पाई बाय 2 पर भी क्या होता है, 0 होता है। मंचिका जी ध्यान दो, ये समझ में आया आप लोगों को। 9 पाई बाय 2 पर भी 0। अब हाँ, अब मेन बात यहाँ पर ये है कि भैया इतनी सारी वैल्यूज को कैसे दिखाएं फिर। तो मैंने बोला इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है, और जनरल सॉल्यूशन है ठीक है, पर भैया अगर कैलकुलेशन करना हो तो हम कौन सी वाली वैल्यूज लें। देखो मैथमेटिशियंस ने बोला है कि जो भी आंसर आपके प्रिंसिपल रेंज के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, प्रिंसिपल रेंज के अंदर, उन वैल्यूज को मान्यता मिली है क्वेश्चन सॉल्व करने में। और प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से 2 पाई तक होती है, जहां 0 इंक्लूडेड होता है और 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मतलब 0 to 2 पाई के जो आंसर्स हैं वो वैलिड है, मतलब वैलिड तो सभी हैं, लेकिन इनफाइनाइट तक थोड़ी जाएंगे ढूंढने के लिए। तो इनको कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इन्हें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ जी, और जैसे ही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा, अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन से वाले को मतलब अलाउड है, सही है वो। एक तो पाई बाय 2 वाला सही है, और एक आपके पास 3 पाई बाय 2 जो है वो 2 पाई से आगे निकल गया है, तो आप इसको मान्यता नहीं दो। मतलब आंसर तो 2 ही हैं, तो प्रिंसिपल रेंज में हमेशा ध्यान रखिएगा 2 ही आंसर्स आते हैं, ठीक है। अब वो कैसा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया समझ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं sin x = 0, तो x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए क्या क्या है। एक तो 0 है, और एक पाई है। n पाई पर होता था ना भैया, 2 पाई को तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा। तो मैंने बताया था 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आते हैं हमेशा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, 10x 0 जब होता है तो कैसे करते हैं भाई। देखो 10x जब आपके पास 0 होता है तो ध्यान रखिएगा x जो होता है वो भी n पाई के बराबर ही होता है, साइन के जैसे 10x। हाँ बिल्कुल साइन जैसे। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10x 0 कहाँ कहाँ है, तो आप बताओगे एक तो 0 पे है, एक पाई पर है, 2 पाई पर है, 3 पाई पर है, 4 पाई पर है, 6 पाई, ठीक है। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर 10x = में। क्लियर है सबको। नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाए तो कहां से, तो कौन कौन से, एक तो 0 है और एक पाई है, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट, चलो भैया ये सब कुछ तो समझ में आ गया। अब ये और बता दो आप फटाफट कि sin x 0 वाला तो सिस्टम सारा क्लियर है, बहुत ही सिंपल सिस्टम है। लेकिन अगर मैं पूछूं sin x 1/2 कहाँ कहाँ होता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, जिनमें वैल्यूज होती है, जिनमें क्या होती है कुछ 0 अदर देन 0 कोई वैल्यू होती है, लेकिन वो वैल्यू 0 से लेके 90 वाले वैल्यूज में से ही एक होनी चाहिए, तो इजीली कैलकुलेट मतलब तो कैलकुलेट हो जाता है। तो आप सबका सबसे पहला काम है कि आप sin x और इसको भी साइन में ही कन्वर्ट करेंगे। कितना हो जाएगा भैया, पाई बाय 6, सही ना, 30 पे तो होता है। हाँ 30 को पाई बाय 6 लिख सकते हैं। और sin x अगर sin y के बराबर है तो x नहीं नहीं, तो x जो बराबर होता है वो किसके होता है भैया, n पाई प्लस -1 की पावर n y।
ये सॉल्यूशन है। साइन एक्स अगर साइन वाई के बराबर है तो आपका एक्स इसके बराबर है, ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो अगर मेरे को साइन एक्स इक्वल टू 1/2 पता लगाना है कि 1/2 कहाँ कहाँ होता है, तो आप इसको कैसे पता लगाओगे? आप इसको ऐसे पता लगाओगे कि आप सबसे पहले तो इस 1/2 को साइन में लिख लो। अब ये फॉर्मूला बन गया ना साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का। वाई का रोल कौन प्ले कर रहा है? 5/6 और एक्स का रोल तो एक्स ही प्ले कर रहा है। तो जब एक्स इसके बराबर होगा तो ये वाला एक्स किसके बराबर होगा? n पाई प्लस -1 की पावर n और पाई/6। अब आप इसमें n की वैल्यूज डालिए और आपको अपने आप बताएगा वो कि कहाँ कहाँ होगा 1/2। देखो मैं लेट n इक्वल टू 0 डालता हूँ, तो x इक्वल टू ये पार्ट खत्म 0, -1 की पावर 0 तो ये 1 ही हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके पास पाई/6। तो जी एक तो है पाई/6। अरे ये तो पता ही था, इसके अलावा कुछ बताओ। पाई/6 को मैंने पहले बता दिया। लेट n इक्वल टू 1, तो यार ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू पाई प्लस -1 की पावर 1 और पाई/6। तो दिस विल बी पाई माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? 5 पाई/6। एक तो पाई/6 पे होगा, एक पाई/6 पे होगा, और भी होंगे आगे जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे। मान लो जैसे मैंने n इक्वल टू 2 रख दिया इसमें, लेट n इक्वल टू 2, तो यार यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 और पाई/6। 2 पाई -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये आपके पास पाई/6 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास 6 to the 12 और 13 पाई/6। हैं तो बहुत सारे आंसर्स, लेकिन हमें सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको sin x इक्वल टू 1/2 पता लगाना है कहाँ कहाँ आता है, तो आप इसको जनरल सॉल्यूशन वाले तरीके से करोगे कि sin x इक्वल टू sin y वाले तरीके से। ठीक है, हाँ जी। अब ये साइन वाला समझ में आ गया आपको? sin x sin y के इक्वल कब होता है पूछो। ठीक है, तो sin x इक्वल टू sin y इन सब जगहों पे होता है। नेक्स्ट वाला हम एक और चीज देख लेते हैं। भैया हाँ आपने तीन बताए साइन कॉस और टेन, अब हमें कह रहे कॉस है, तो उनको साइन में कन्वर्ट कर लो। सेक होगा तो कॉस में कर लीजिए, कॉसेक है तो साइन में कर लीजिए, कॉट है तो टेन में। जैसे मान लो आपसे पूछे आज एक कॉसेक एक्स 2 कब होता है? अब कॉसेक एक्स का तो मैंने आपको बताया नहीं, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए? 1 में साइन एक्स, इसको उधर भेज दीजिए, इसको यहाँ खींच दीजिए। ऐसे कर लो। अब इससे आगे तो संभाल लोगे साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई वाले तरीके से। ठीक है, ऐसे ही आपके पास कॉस एक्स का भी होता है। कॉस एक्स जब कॉस वाई के बराबर होता है तो एक्स किसके बराबर होता है? नहीं, 2n पाई प्लस माइनस वाई के। ये है इसका जनरल सॉल्यूशन। तो अगर कोई आपसे बोले कि जी cos x में 1/√2 कब आता है, तो आप क्या करोगे? पहली बात तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 5/4 में, और फिर आप जब कहोगे कि जी cos x cos y के बराबर होता है तो x इसके बराबर होता है, तो इसका x बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/4। जैसे ही आप एक n की वैल्यू डालोगे ना, प्लस वाली वैल्यू भी लेनी है, माइनस वाली भी लेनी है। फिर n इक्वल टू 1 डालोगे, प्लस वाली भी लेनी है, माइनस वाली भी लेनी है। ध्यान रखिएगा वैल्यू कितनी भी डालें, आंसर सिर्फ 2 ही होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 0 वाले में से प्लस वाला आंसर आ रहा है, माइनस वाला नहीं आ रहा है रेंज में, ऐसा हो सकता है। और 1 वाले का माइनस वाला आ रहा है, प्लस वाला नहीं आ रहा है, तो आपने उसका माइनस वाला और उसका प्लस वाला रेंज में ले लिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम डील करते जाएंगे, लेकिन इन बातों को ध्यान रखिए कि cos x cos y के बराबर होता है तो ऐसा होता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये फॉर्मूले हैं। ऐसे ही आपके पास tan x किसके बराबर है? tan y के, तो x किसके बराबर है? n पाई प्लस y। ये भी सेम केस है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछने लगूं tan x √3 कब कब होता है,
तो आप वही वाली बात है, आप इसको 10π/3 बना दोगे और यहाँ पे 10x आ जाएगा और आपका वही फॉर्मूला कि x इक्वल टू nπ प्लस π/3 और फिर आप n की वैल्यू डालते रहोगे और आपको आंसर मिलता रहेगा। नेगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं लेकिन 0 से 2π वाले को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। 10 इनफाइनाइट कब होता है? हाँ 90 चला दीजिए उसमें π/2 पर और बाकी बहुत सारे π/2 होंगे जहां पर वो हो जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को, समझ में आया? चलो लाओ, हम लोग क्वेश्चन करे थे वो दिखाओ भैया। fx कितना था आपके पास? sin x। अब कर लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। पिछली बार नहीं किया था ना क्वेश्चन सेकंड वाला, भाई सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड का सेकंड वाला नहीं समझ में नहीं आया था, समझ में आ गया था? थर्ड वाला कर लें। भी है वो कल ही करवाया था, फिर मैंने कहा था जब आगे बढ़ेंगे ये तो है तब 10 में कर लिख दिए, फिर 10x इक्वल टू 10 फिर उसके चलो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ आप लोग, दूसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला कर देते हैं, थर्ड वाला नहीं फोर्थ कर देते हैं। fx आपके पास लिखा हुआ है sin x माइनस cos x और जहां पर x जो है वो 0 से लेकर 2π के बीच में, ये रेंज यहाँ पे डिसाइड कर रखी है x की। तो एक देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है ना, तो सबसे पहला तो क्रिटिकल ऐसे दिमाग में रखो, सबसे पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू में नहीं डेरिवेटिव हाँ, तो sin x का कितना हो जाएगा और cos x का, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, लेट करेंगे f डैश x किसके बराबर, ये कितना हो जाएगा आपके पास cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे हम, माइनस कर देना साइड, बोलो बोलो पहले साइड कर देना साइड, प्लस कैसे आ गया? प्लस नहीं सर, अच्छा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, माइनस माइनस प्लस, और इसको हम उधर भेज देंगे, यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस sin x और यहाँ पे आपके पास cos x। फिर यहाँ 1 अकेला छोड़ दिया, माइनस sin x अपॉन cos x और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 10x। देखो हम इसको अच्छे से लिख रहे हैं, 10x इक्वल टू है -1 लिख दूं, समझ रहे हो ना आप इस बात को? अच्छा, अब मेरे पास जो कंपैरिजन है वो 10x इक्वल टू 1 का है, -1 का नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस को तो चलो माइनस से चलने देंगे हम अभी, ये आपके पास आ जाएगा। 1 को क्या लिख सकते हैं आप, और मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है 10x इक्वल टू 10y का, ना कि 10x इक्वल टू -10y का। तो मुझे इस माइनस का निपटारा भी करना पड़ेगा। जब भैया नेगेटिव 10x थीटा होता तो माइनस डिस्पोज हो जाता है। नहीं वैसा नहीं, आपको इसको क्वाड्रेंट में पहुंचाना पड़ेगा। इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव। देखो एक रूल बनाइए, नेगेटिव पहुंचाना है तो क्वाड्रेंट देखिए जहां है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए आप इस π/4 को पाई माइनस π/4 लिख दो। थर्ड में पहुंचाना होता तो पाई प्लस π/4, माइनस हटवा देता मैं यहाँ से क्वाड्रेंट की वजह से। फोर्थ में पहुंचा सकते हो तो उसके लिए 2π करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट पड़ रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा देना उसको। तो इसको हम लिखेंगे 10π माइनस, थर्ड में 10 पॉजिटिव है तो बाहर ये नेगेटिव का निपटारा नहीं होगा। आपको ये देखना है 10 नेगेटिव वैल्यू कहां कैरी कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है तो आप अपने एंगल को सेकंड में पहुंचा दीजिए, बाहर से नेगेटिव हटवा दो। भाई देखो अगर π/2 करोगे ना तो फिर ये 10 नहीं रहेगा। देखो आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर वो कॉर्ड बन जाएगा, फिर वो कॉर्ड, हाँ फिर वो कन्वर्टेबल एक्सेस के हिसाब से नहीं लिखा जाएगा, वो कन्वर्टेबल एक्सेस के हिसाब से लिख दोगे। ये नहीं आया ना आप लोग को? ये बाहर अगर नेगेटिव है तो आप इसे उस क्वाड्रेंट में पहुंचाएंगे जिस क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव होता है।
तो 10 नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए आप इसको, ये तो पाए है और इसको पाए माइनस लिख देंगे। अच्छा, पाए में ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 को बदलना नहीं चाहता, मैं उसको 10 ही रखवाना चाहता। आपको यकीन नहीं आता तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लो। पाई माइनस पाई बाय 4 देखना, ये पक्का नेगेटिव एक्स देगा आपको, नेगेटिव 10x। सॉल्व करना, क्या सॉल्व करोगे, पाई के इम्पैक्ट से 10, ये 10 में ही रहेगा, पाई बाय 4 का पाई बाय 4, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो जब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको वापस भी लिख सकते हो, वही लिखवाया वापस। वापस लिखवाने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। क्वाड्रेंट देख लो कौन सा पहुंचाना। अगर मान लो ये प्लस का होता और मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना होता, तो मैं इसको पाई प्लस करके जानबूझ के थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा देता। हाँ जी, ठीक है, अगर थर्ड में पहुंचाना होता तो, हालांकि फर्स्ट में भी वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये आपके पास, अब इसको सॉल्व करके वापस -10 नहीं लिखोगे, ये इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा आपके पास 10 3 पाई बाय 4 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 10x। अच्छा जी, 10x, हाँ भैया अभी बता 10x -10 में है, तो x इक्वल टू कितना आता है, n पाई प्लस। हाँ जी बोलो। माइनस साइन बाहर है और थर्ड क्वाड्रेंट पहुंचा दिया, तो मैंने आगे से माइनस हट जाएगा ना, माइनस आपने एंगल में पहुंचा दिया ना थर्ड क्वाड्रेंट को, तो आपने माइनस वहां डील करा दिया, आगे से साइन हटवा दो। मुझे आगे से साइन हटवाना है अदालत में, ठीक है। अच्छा जी, तो 10x इक्वल टू कितना हो गया, 10 3 पाई बाय 4। तो x किसके बराबर होगा, n पाई प्लस 3 पाई बाय। देखो जो बच्चे x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 लिख देना, एक आंसर होगा तुम्हारे लिए, 3 पाई बाय 4 वाला भी होगा, ठीक है। बट आपने 3 पाई बाय 4 नहीं लिखना, देखो ना अभी पता चलेगा आपको कहाँ कहाँ होता है। 10x इक्वल टू 10y, x की वैल्यूज ही तो है ये क्रिटिकल पॉइंट ही तो निकाल रहे हो तुम। अब आप इसमें n प्लेस करोगे और वो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला, ठीक है। x की जो रेंज है वो दे रखी है आपको, देखो कहाँ कहाँ दे रखी है। 0 भी नहीं लेना, 2 पाई भी लेने ना, उनके बीच में वैल्यूज लेनी है। तो आइए, लेट n इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4। एक तो ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। लेट n इक्वल टू में 1, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, पाई प्लस 3 पाई बाय 4, कितना आ जाएगा ये। अच्छा, ये भी 2 पाई से कम ही तो है, पाई बाय 4। देखो अगर 2 पाई लाने के लिए ऊपर 8 चाहिए होगा, यहाँ कितना है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है 2 पाई से हल्का सा छोटा, ये भी आप जज कर सकते हो। वरना आप पाई बाय 4 कितना होता है 45, आप 45 इंटू 7 कर लीजिए तो भी आ जाएगा। 7 पाई 35, 28 और 31, देख लो 360 से तो कम ही है। हाँ जी बोलो, कौन सी कन्वर्टेबल है। आप मुझे बात बताओ, मैं इस चीज को तो लिख सकता हूँ ना, इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। देख लो पाई के इम्पैक्ट से 10 क्या रहेगा, पाई बाय 4 का पाई बाय 4, और कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, बाहर क्या लिखोगे, तो पाई माइनस पाई बाय 4 है ना। तो जब तुम इससे ये लिख सकते हो तो क्या इसके लिए इसको वापस से लिख सकते हैं, मैंने लिखा है बस, क्योंकि मेरे को बाहर से क्या करवाना था, नेगेटिव। हाँ, उसी क्वाड्रेंट में ले जाओ जिसमें वो नेगेटिव होता है। एंगल पहुंचा दो, अगर आप आगे से माइनस हटवाना चाहते हो तो आप उसके एंगल को पहुंचा दो उसमें पाई करके, पाई के इम्पैक्ट से वो आपका चेंज भी नहीं होगा, और पाई प्लस या पाई माइनस से एंगल भी सेम सेम लग जाएगा और नेगेटिव भी डील हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी, ध्यान देना बस कल। ये आपके पास कितना हो गया, एक तो ये भी सही है आंसर और ये भी, तो आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं और मुझे दोनों पे चेक करना है कि कौन सा तो मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। कौन सा वाला, हाँ तो 0 से बड़ा ही तो लिया, x तो 3 पाई बाय 4 है, वैल्यू n मैंने 0 डाली है, वो तो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डाली है। डबल डेरिवेटिव करेंगे हम,
डबल डेरिवेटिव करो भाई उसका, कितना हो जाएगा? क्या था वो आपके पास क्वेश्चन? Cos x plus ये रहा sin x। cos x का कितना हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स और प्लस का। आप इसमें f डबल डेरिवेटिव x में एक बार तो आप चेक करोगे 3 पाई बाय 4 का, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 3 पाई बाय 4। तो भाई इसमें आपको एक्सपर्ट होना है इन सब चीजों में। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो तुम, बताओ? साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो? पाई माइनस पाई बाय 4, ये पता है आप लोगों को? तो माइनस साइन पाई माइनस, मैं जानबूझ के इसको पाए, तुम्हें ये वाली वैल्यूज आती है निकालने, नहीं आती है? अच्छा आ जाओ देख लेते हैं। cos 7 पाई बाय 4 की वैल्यू बताना, बताओ। आपने तरीका तरीका बता रखा है मैंने इसको। तरीका मैंने ये बता रखा है, ये 4 का तो 4 आ जाता है नीचे, और पाई का पाई भी आ जाता है। अब बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो तुम देखो, लेकिन आंसर मुझे 7 पाई चाहिए। तो अगर मैं 2 पाई चला दूं यहाँ पर, तो 4 2 जा 8 पाई, और माइनस करा दूं तो क्या बन जाएगा आपके पास? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब 2 पाई याद करो, मैंने बताया था नॉन कन्वर्टिंग एक्सिस होती है। और तुम ये देखो, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 2 पाई, तो नॉन कन्वर्टिंग एक्सिस ही तो है। मैं जानबूझ के पाई और 2 पाई में लिखता हूँ बस। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी लिखो, कितना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, सब कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्या होगा? 2 पाई के इम्पैक्ट से कॉस ही रहेगा, और पाई बाय 4 का पाई बाय 4। क्वाड्रेंट और चेक कर लेते कौन से में पड़ेगा, क्योंकि बाहर उसी के हिसाब से प्लस या माइनस लगता है। तो 2 पाई यहाँ है ना, इसमें तुम कुछ माइनस करवा रहे हो तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया? और 4 तो मैं, तुम इसकी वैल्यू निकाल रहे हो ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास cos पाई बाय 4 आ जाएगा, जो कि आपके पास 1/√2 होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, नहीं है? एक और बार देख लेते हैं, आओ चेक कर लेते हैं। मैं आपको बोलूं 10 9 पाई बाय 4 की वैल्यू पता लगानी है भैया, या फिर एक काम करें, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर, 10 5 पाई बाय 3 की बताओ। चलो दोनों मैं बता दूं। एंगल बताओ तुम पहले तो। पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 तो एल माइनस माइनस हाँ, आया समझ में कैसे करना है? ये 10 ही रहेगा। अब वो बता दो क्वाड्रेंट के हिसाब से, भाई पाई और 2 पाई भी यही आएगा, और ये नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट भी जाके गिरेगा मामला। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पाई बाय 3 और बाहर आएगा नेगेटिव। 10 पाई बाय 3 समझ में आया? पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो ये माइनस √3 आएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी आ रही है आपको? अच्छा अब यहाँ बता दो, चलो फटाफट। 3 पाई बाय 4 है ना, मैं इसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिख रहा हूँ ना, सही लिखा है ना मैंने? अच्छा इसको लिखवा दो फटाफट, cos पाई माइनस पाई बाय, ठीक है। अच्छा पाई के इम्पैक्ट से साइन में ही रहेगा, और पाई बाय 4 का पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? पाई में से कुछ माइनस करवाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो बाहर आपका जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है, आप इसके आगे प्लस लगाओगे ना, प्लस माइनस माइनस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब है इसका। और पाई के इम्पैक्ट से आपका ये कॉस ही रहेगा, और पाई बाय 4 का पाई बाय 4, और पाई में सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? नहीं है? अच्छा साइन पाई बाय 4 बताओ भैया। यार तू ऐसे मत कर यार, नेगेटिव आ रहा है ना, मुझे नेगेटिव में ही इंटरेस्ट है, मुझे वैल्यू में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, बट ठीक है आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा -√2, ठीक है। लेस देन 0, तो आपका f डबल डैश x एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 कैसा है? लेस देन। तो इससे क्या डिक्लेयर करते हो प्रशांत? हाँ, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन से, क्या कह सकते हो आप लोग? कि x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 is the point of maximum. point of local
मैक्सिमम बोले जी लोकल मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही आप, मैं चाहूंगा आप दूसरे वाले को भी खुद से चेक करो। 7 पाई बाय 4 को मैं चाहूंगा आप चेक करो और डबल डेरिवेटिव में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। ये बाहर कमरे में ना सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी लगे कोई बात नहीं। मुझे लगता है आती है हमारे भैया पंखा चलाते हैं पंखा चलाते हैं नहीं, वो चीज कंट्रोल कर लेंगे। fx इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस x। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। कितना हो जाएगा ये आपके पास, बताओ भैया। पहले वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरा वाला एज इट इज और प्लस पहला वाला एज इट इज। -1 ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन में 2 अंडर रूट। इस पूरे का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, और फिर अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ 2 माइनस 2x 2x माइनस x अपॉन में। फिर आपने क्या किया इसको, यहाँ 2 माइनस 3x ये आपका डेरिवेटिव आया है। इसके बाद आप इसको लेट कर लोगे इक्वल टू 0, तो मतलब 2 माइनस 3x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस x इक्वल टू 0। किसके ऊपर डिपेंड करता है इसका 0 होना, तो 2 माइनस 3x। तो 1 माइनस x पे क्या करता है, नीचे वाली चीज अगर 0 आ जाएगी तो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। ऊपर वाले न्यूमरेटर 0 सिर्फ ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, नीचे वाले पे नहीं। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 अपॉन में 2 और 2 अपॉन में 3। x की वैल्यू आएगी 2 अपॉन में 3। ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये आपको पता लगाना है। डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आगे डबल डेरिवेटिव ऐसे कर लो, u अपॉन v लगा लो, क्या दिक्कत है। अबे नहीं यार, समझते नहीं हो तो मेरा ध्यान दो। पहले वाले का डेरिवेटिव करिए, कितना हो जाएगा आपके पास -3। दूसरा वाला एज इट इज माइनस पहला वाला एज इट इज। दूसरे वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो बाहर है ही, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट और फिर -1 और नीचे 2 अंडर रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अरे रुक जा तू यार, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा -6 अंडर रूट 1 माइनस x, यहाँ पे -2। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अबे नहीं रुक जाओ, ये अलग मामला है, ये एक साथ है। यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अभी आगे 2 माइनस और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 4 कर दूं मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस x, ये हो जाएगा आपके पास -6। ठीक है, और ये भी साथ में है तो एक 4 यहाँ लिख देता हूँ, और इस पूरे के ऊपर 3/2 लिख दूं। नहीं आया तो बताओ भैया, इसका अंडर रूट और ये पूरा का पूरा क्लियर है 1, मैं लिख देता हूँ। अबे ऐसे देख रहे हैं बिल्कुल कभी, इधर देखो, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ -6 और प्लस का 6x प्लस का 2 माइनस का 3x अपॉन में, देखो ये इसके साथ आ जाएगा ना, ये चीज ऊपर न्यूमरेटर में भारी है ना मामला, ये नीचे आ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ 4। अब मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट x और x का वैल्यू कितना है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी 1 है, पावर ऐड हो जाती है 3/2। तो मैं इसको और इसको एक जैसा ही तो है, ये एक के ऊपर रूट है, एक क्लियर है मामला।
तो मैं इसको कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स की पावर लिख दूं। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 3x माइनस 4 अपॉन में 4 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन में 2, ये आया मेरा सेकंड डेरिवेटिव। और अगर मैं इसमें प्लॉट करूं कितना 2 अपॉन में 3, बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको ये सेकंड डेरिवेटिव करने हैं, क्योंकि इससे आगे चलकर क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होंगे जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही फॉलो होंगे। बोल ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर 2 अपॉन 3 डालते हैं तो आइए चेक करते हैं। 3 इंटू में 2 अपॉन में 3 माइनस 4 अपॉन में 4 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 अपॉन में 3 की पावर 3 अपॉन में 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा आपके पास नेगेटिव। यार नेगेटिव आएगा, मेन बात है ये। तो आपका ये वाला जो चीज पार्ट हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी, और आपका वो x इक्वल टू 2 अपॉन 3 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। समझ में आया? ठीक है।